हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर एचएससी वाले चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, ब्लड से रिलेटेड 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखे दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ब्लड से रिलेटेड। ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट ये है यहाँ पे, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टेड टिश्यू। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त है वो क्या होता है यहाँ पे, तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड है वो लिक्विड कनेक्टेड टिश्यू है। सेकंड है, ब्लड फॉर्म्स अबाउट 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट। रक्त है वो शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। ठीक है, रक्त है वो शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, एन एडल्ट ह्यूमन हैज अबाउट 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड। वयस्क व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। वयस्क व्यक्ति में कितने लीटर यहाँ पे लगभग जो ब्लड मिलेगा यहाँ पे वो 5 से 6 लीटर रक्त होगा। ब्लड है उसका कलर कैसा होता है, रेड कलर का। रक्त का रंग कैसा होता है, लाल कलर का होता है। ओके। नॉर्मल पीएच जो ब्लड होता है वो 7.35 से 7.45। रक्त का सामान्य पीएच मान होता है 7.35 से 7.45। ठीक है। ब्लड कुछ नेक्स्ट पॉइंट है, ब्लड इज स्लाइटली एल्कलाइन। रक्त है वो हल्का क्षारीय होता है। ठीक है। ओके। 7 पॉइंट है, ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। रक्त ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रक्त है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। 8 पॉइंट क्या है, ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। रक्त है वो पोषक तत्वों को पहुंचाता है। रक्त है वो पोषक तत्वों को पहुंचाता है यहाँ पे। ठीक है। 9th पॉइंट क्या है, ब्लड कैरीज वेस्ट मटेरियल्स। रक्त है वो अपशिष्ट पदार्थ को ले जाता है। ठीक है। 10th क्या है, ब्लड हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। रक्त है वो शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, ये भी याद रखना है। रक्त वो क्या करता है, जो बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है यहाँ पे। ठीक है। अब हम जानेंगे प्लाज्मा के बारे में। ठीक है। 11 पॉइंट क्या, प्लाज्मा फॉर्म्स अबाउट 55% ऑफ ब्लड। प्लाज्मा है रक्त का लगभग 55% भाग होता है। प्लाज्मा है ब्लड का कितना परसेंट होता है, 55% भाग होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, 12th पॉइंट क्या है, प्लाज्मा इज लाइटली येलो कलर। प्लाज्मा रंग कैसा होता है, हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि 13 पॉइंट है, प्लाज्मा कंटेन्स अबाउट 90% वाटर होता है। पॉइंट है, प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन। प्लाज्मा है वो क्या है, प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। ओके, ये याद रखना है। 15 है, मेन प्लाज्मा प्रोटीन आर एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है और फाइब्रिनोजन है। ठीक है ना। प्लाज्मा में मुख्यतः प्रोटीन एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, ओके, फाइब्रिनोजन है। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखिए, एल्यूमिनियम मटेरियल्स है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। एल्यूमिनियम प्रेशर में दाब बनाए रखता है। ठीक है। एल्यूमिन कौन होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करता है, कंटेन कर यहाँ पे वो प्रेशर करता है। ठीक है। अगला 17 है पॉइंट है, ग्लोबुलिन इज रिलेटेड टू द इम्यूनिटी। ग्लोबुलिन प्रतिरक्षा से संबंधित होता है। और इम्यूनिटी किससे मिलती है, हमें WBC से मिलती है। इम्यूनिटी कैसे मिलती है हमें, WBC से। ठीक है। अगर WBC अच्छी होगी तो इम्यूनिटी पावर भी हमारी बहुत अच्छी होगी। क्लियर। अगला है 18 है, फाइब्रिनोजन है, हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। फाइब्रिनोजन रक्त के थक्के को बनाए रखता है। ठीक है। 19 है, प्लाज्मा कैरीज हार्मोन्स। प्लाज्मा हार्मोन्स को परिवहन करता है। 20 है, प्लाज्मा कैरीज एंजाइम। प्लाज्मा एंजाइम से ले जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रेड ब्लड के सेल के बारे में जानेंगे, RBC के बारे में जानेंगे। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, RBC आर कोल्ड एरिथ्रोसाइट बोलते हैं इसको। ठीक है ना। आरबीसी को अर्थ्रोसाइट बोलते हैं। आरबीसी है वो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन होता है। आरबीसी है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है। आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, जो रक्त को क्या करता है, लाल करता है। रक्त को क्या करता है, लाल। ठीक है ना। रक्त को लाल किसके कारण होता है, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ये भी याद रखना है। हीमोग्लोबिन कंटेन आयरन। हीमोग्लोबिन है वो किसको कंटेन करते हैं यहाँ पे, हीमोग्लोबिन आयरन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है। ठीक है, ये याद रखना है। शेप ऑफ आरबीसी की शेप कैसी होती है, बाइकॉनकेव होती है। कैसी होती है, बाइकॉनकेव होती है। ठीक है। आरबीसी का आकार वो कैसा होता है, द्वि अवतल होता है। ठीक है। 27 है, लाइफ स्पैन कितना होता है इस आरबीसी का, लगभग 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। आरबीसी फॉर्म्ड बोन मैरो। आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होगा। ठीक है ना। आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है।
डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी, अगर आरबीसी मतलब आरबीसी री क्या हो जाए, कमी आ जाए तो एनीमिया हो जाएगा हमारी, कोई क्या हो जाएगा, एनीमिया। ठीक है, आरबीसी की कमी से एनीमिया होता है। आरबीसी काउंट इज हायर इन मेल, सबसे ज़्यादा आरबीसी किस में देखने मिलती है, मेल्स में, पुरुषों में। ठीक है, अब बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, देखिए हीमोग्लोबिन है इज आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, हीमोग्लोबिन में आयरन युक्त प्रोटीन होता है यहाँ पे। ठीक है, इट कैरीज ऑक्सीजन इन ब्लड, रक्त में ऑक्सीजन ले जाता है, रक्त में कौन लेके जाता है, हीमोग्लोबिन लेके जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, हीमोग्लोबिन है वो रक्त में क्या ले जाता है, यहाँ पे रक्त में ऑक्सीजन ले जाता है, ये भी याद रखना आप लोगों को। इट गिव्स रेड कलर टू ब्लड, मैंने बताया था आप लोगों को हीमोग्लोबिन के कारण क्या होते हैं, रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। 34 पॉइंट है, लो हीमोग्लोबिन कोज वीकनेस, अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है, 35 है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन मेल कितना होता है, लगभग 13 से 18 ग्राम होता है। ओके, और पुरुषों में कितना होता है, 13 से 18 ग्राम होता है। और नॉर्मल जो देखा जाता है हीमोग्लोबिन फीमेल्स में कितना होता है, 12 से 16 ग्राम होता है। ठीक है ना, महिलाओं में लगभग 12 से 16 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑल्सो कैरीज CO2, हीमोग्लोबिन के लिए क्या ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाता है। 38 है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन फॉर्म क्या करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। ठीक है, अगर मान लो हीमोग्लोबिन में क्या हो जाए, कमी हो जाती है तो क्या हो जाएगा, एनीमिया, इसमें भी एनीमिया होता है। आरबीसी कमी से क्या होता है, एनीमिया होगा। हीमोग्लोबिन कमी से क्या होगा, यहाँ पे एनीमिया होता है। आयरन डेफिशिएंसी रिड्यूस, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। तो अगर आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन घटता रहता है, आयरन की कमी हो जाएगी तो बात क्या होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा। अब बात करेंगे WBC के बारे में, व्हाइट ब्लड सेल के बारे में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है, WBC को क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइट बोला जाता है। ठीक है, अगर हम आरबीसी को बोलेंगे क्या बोलेंगे, आरबीसी के बारे में बताएंगे आप लोग। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। आरबीसी को ल्यूकोसाइट बोला जाता है। आरबीसी प्रोवाइड क्या करता है, सॉरी WBC क्या होता है, WBC ल्यूकोसाइट कहते हैं। और WC प्रोवाइड क्या करता है, इम्यूनिटी। और WBC प्रतिरक्षा प्रदान करता है। WBC आर कलरलेस, WBC का कैसा कलर होता है, उनका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन 44 पॉइंट क्या है यहाँ पे, 44 है, WBC है वो न्यूक्लियस, WBC में नाभिक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, बट आरबीसी में नहीं पाया जाता। ठीक है, अब याद रखना है। ठीक है, 45 है, WBC है आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, WBC का निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। लाइफ स्पैन WBC का बहुत कम टाइम होता है, इसका कितना बता दिया जाएगा यहाँ पे। WBC का जीवन काल कुछ दिन के लिए होता है। इंक्रीज इन WBC कोज द ल्यूकेमिया, WBC के बढ़ने से ल्यूकीमिया हो जाता है, क्या हो जाता है, ल्यूकीमिया हो जाता है। WBC डिस्ट्रॉय पैथोजन, WBC है वो रोग जनकों को नष्ट कर देता है ना। WBC प्रोटेक्ट करता है हमारी, मतलब बीमारियों से बचाता है, हमें रोगों से बचाता है। WBC आर लार्जर देन आरबीसी बड़ा कौन सा होता है, WBC, आपको याद रखना है। टाइप्स ऑफ WBC के बारे में बात करेंगे। WBC है, दो टाइप्स के होते हैं, एक तो ग्रेनुलोकोसाइट होता है। ठीक है ना, एक होता है एनग्रेनुलोकोसाइट होता है। ठीक है ना, ग्रेनुलोकोसाइट लोसाइटस होता है और एनग्रेनुलोसाइट होता है। न्यूट्रोफिल्स किल्स बैक्टीरिया, न्यूट्रोफिल्स और बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। ठीक है, और एस्फिनो और ओसिनोफिल्स आर रिलेटेड टू द एनर्जी, ओसिनोफिल्स है वो क्या करता है, एनर्जी से जुड़े होते हैं। ठीक है ना, बेसोफिल्स है वो रिलीज करता है हिस्टामिन। ठीक है, और बेसोफिल्स क्या करता है, हिस्टामिन छोड़ते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, आगे क्या है, बेसोफिल रिलीज हिस्टामिन, बेसोफिल हिस्टामिन छोड़ते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाते हैं। लिम्फोसाइट क्या करते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी। ठीक है, अब आज मोनोसाइट क्या होता है, फ्रॉम मैक्रोफेज होता है, मोनोसाइट मैक्रोफेज बनते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए लिम्फोसाइट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी, लिम्फोसाइट है प्रतिरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। 59 है, मोनोसाइट आर द लार्जेस्ट WBC, मोनोसाइट है वो सबसे बड़े WBC होते हैं। ठीक है, ओके, WBC काउंट इंक्रीज इन द इन्फेक्शन, संक्रमण में WBC बढ़ जाता है। अब बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, प्लेटलेट्स आर थर्मोसाइट, अब बात करते हैं थ्रोम्बोसाइट होता है। ठीक है ना,
ओके, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। प्लेटलेट्स हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। प्लेटलेट्स है वो क्या होता है, रक्त के थक्के जमने की सहायक होता है। प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। प्लेटलेट्स है वो कहाँ बनता है, यहाँ पे अस्थि मज्जा में बनता है, ये भी याद रखना है। प्लेटलेट्स तो देखो, प्लेटलेट्स है WBC है, RBC है, ये सभी कहाँ बनते हैं आपको याद रखना है, बोन मैरो में ही बनते हैं। इसका जो लाइफ स्पैन कितना होता है, लगभग 5 से 9 दिन होता है। किसका लाइफ स्पैन, प्लेटलेट्स का, ठीक है। ओके, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होते हैं यहाँ पे, 5 से 9 दिन का होता है। और WBC का देखा, RBC का 120 दिन होता है, और WBC का बहुत कम दिन होता है यहाँ पे, इसमें कोई बताया नहीं गया। यहाँ पे 65 पॉइंट क्या है यहाँ पे, प्लेटलेट डेफिशिएंसी के कारण क्या होता था, ब्लीडिंग आएगी, प्लेटलेट से कमी से रक्त स्त्राव ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ओके, प्लेटलेट स्टॉप ब्लड लॉस, प्लेटलेट्स रक्त स्त्राव रोकते हैं, ठीक है ना। प्लेटलेट्स अगर कमी हो जाए तो क्या होगा, ब्लीडिंग होने लग जाएगी, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो थोड़ा सा कंट्रोलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, प्लेटलेट्स हैव नो न्यूक्लियस, प्लेटलेट्स है उसमें कोई नाभिक नहीं होता है। प्लेटलेट्स आर द स्मॉलेस्ट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स सबसे छोटी रक्त कोशिकाएं होती हैं। प्लेटलेट्स हमें हेल्प करती हैं वाउंड हीलिंग के लिए, प्लेटलेट घाव भरने के लिए मदद करती हैं, ये भी याद रखना है। प्लेटलेट्स फ्रॉम द क्लॉट ऑफ इंजरी साइट, चोट लगने से प्लेटलेट्स थक्का बनाते हैं। अगला बात करते हैं यहाँ पे ब्लड ग्रुप के बारे में। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम वॉज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टेनर ने। ABO रक्त समूह प्रणाली कार्ल लैंडस्टेनर ने खोजी थी। ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ए होता है, बी होता है, AB और O, ठीक है। O नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, ठीक है। A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, ठीक है। और AB पॉजिटिव, और ये आपको थोड़ा देखना है यहाँ पे, ठीक है। ओ जो ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ रक्त समूह सावित्रिक दाता होता है, यहाँ पे देखा जाता है। ओ ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर, ये आपको याद रखना है। ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, क्या होता है, रेसिपिएंट होता है। ए बी रक्त समूह सार्वत्रिक ग्राही होता है। एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन RBC सरफेस, एंटीजन मतलब एंटीजन RBC की सतह पर होते हैं। एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा, एंटीबॉडीज प्लाज्मा में होती है, ये आपको याद रखना है। RH फैक्टर इज टू टाइप्स होते हैं, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। RH फैक्टर को दो प्रकार का होता है, RH प्लस होता है, RH नेगेटिव होता है, ठीक है। RH इनकैपेबिलिटी इफेक्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी, RH है वो संगति गर्भ अवस्था को प्रभावित करता है। यहाँ पे ब्लड ग्रुप है वो इनहेरिटेड होता है, रक्त समूह है आनुवंशिक होता है यहाँ पे, ठीक है। और देखा जाता है रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स कैन बी फैटल, गलत रक्त आधान जानलेवा हो सकता है, कि यदि किसी दूसरे को दे दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताए, यहाँ पे 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस जो लास्ट वाली जो वीडियोज़ नहीं देखी, देख लीजिए। ओके, ये 50 क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। ये छोटा सा टारगेट है, ये भी कंप्लीट करिए अपना, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, MCQ प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, MCQ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। वो किस टॉपिक से रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है 50 MCQ, पाचन वो भी बाइलिंगुअल में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, वेयर डज डाइजेशन स्टार्ट, आमाशय से, माउथ से, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन से। आमाशय से, मुँह से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से, बताओ पाचन की शुरुआत वो कहाँ से होती है। यहाँ पे आंसर आएगा माउथ से। कहाँ से, माउथ से होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, विच एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा, पेप्सिन होगा, ठीक है, ट्रिप्सिन होगा, या फिर अमाइलेज होगा, या फिर लाइपेज होगा, बताओ। तो इसमें जो आंसर आएगा यहाँ पे अमाइलेज, ठीक है, क्या होगा, अमाइलेज होगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन नली को क्या कहते हैं, भोजन नली को क्या बोलते हैं, भोजन नली को फूड पाइप कहा जाता है, ठीक है ना, ट्रेकिया कहा जाता है, ओशियोफेगस अन्न नली का बोला जाता है, ये ब्रोंचस होता है, ब्रोंकस होता है, या फिर इलियम होता है, बताओ। इसमें जो आएगा ओशियोफेगस होगा, क्या होगा, ओशियोफेगस, जिसको हम अन्न नलिका बोलते हैं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे अमाशय में पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिडिक प्रेजेंट इन स्टोमक, सल्फ्यूरिक है, नाइट्रिक है, हाइड्रोक्लोरिक है, या फिर एसिडिक है, बताइए। तो इसमें आंसर आएगा यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक, जिसको हम बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से, प्रोटीन का पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है, मुँह से, आमाशय से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से, बताओ।
अमाशय कहते हैं, सॉरी, प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रोटीन प्रोटीन डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? अमाशय से। ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पेप्सिन किसे पचाता है? पेप्सिन डाइजेस्ट वसा को, प्रोटीन को, शर्करा को, विटामिन को, बताइए। तो यहाँ पे आएगा पेप्सिन है वो किसको पचाता है? यहाँ पे प्रोटीन को। बी राइट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे लंबा पाचन अंग कौन सा है? लॉन्गेस्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन सा है? अमाशय है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, यकृत है। सबसे लंबा पाचन अंग कौन सा है यहाँ पे अंत में? तो यहाँ पे आएगा छोटी आंत है। सबसे छोटी आंत किसको बोलते हैं? स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय। ठीक है, पित्तरस का निर्माण है वो कहाँ पे होता है बताइए? पित्ताशय में, यकृत में। ठीक है, पित्ताशय में, लीवर जिसको हम बोलते हैं, अग्नाशय, अवश्य बताइए। इट में जो आंसर आएगा यहाँ पे यकृत, जिसको हम बोलते हैं लीवर, क्या बोलते हैं? लीवर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पित्तरस का मुख्य कार्य क्या होता है? मेन फंक्शन ऑफ बाइल जूस, प्रोटीन करना, वसा का इमल्सीकरण होता है, शर्करा पाचन होता है, जल अवशोषण होता है। पित्तरस का मुख्य कार्य क्या होता है बताइए? इसका आंसर आएगा वसा का इमल्सीकरण होता है। इमल्सीकरण, ठीक है, वसा का इमल्सीकरण होता है। ठीक है, वसा का इमल्सीकरण होता है। क्लियर, आगे देखिए, अमाशय का रस का जो पीएच मान कितना होता है? पीएच होता है अम्लीय होता है, उदासीन होता है, क्षारीय होता है, यदि अम्लीय होता हो तो यहाँ पे क्या आएगा? क्षारीय होता है। ठीक है, ओके। अग्नाशय रस का जो पीएच होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, अगला है लाइपेस। लाइपेस किसे किसे पचाता है? लाइपेस डाइजेस्ट प्रोटीन को, स्टार्च को, वसा को, विटामिन को, बताओ। 11th का जो आंसर आएगा यहाँ पे वसा। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं फैट्स, क्या बोलते हैं? फैट्स। क्लियर, आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, ट्रिप्सिन किसके पाचन में सहायक है? ट्रिप्सिन है यहाँ पे, ट्रिप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन, वसा में, प्रोटीन में, शर्करा में, खनिज में, बताओ। ट्रिप्सिन किसके पाचन में सहायक होता है? तो यहाँ पे आएगा प्रोटीन को। क्या होगा यहाँ पे? प्रोटीन आएगा। यहाँ पे प्रोटीन। अगला क्वेश्चन 30 में, छोटी आंत में पाई जाने वाली संरचना, स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्मॉल स्टेन, एल्वियोली बोलते हैं इसको, एल्वियोली बोलते हैं, विली बोलते हैं, या फिर नेफ्रॉन है वो, ये वो क्रस्ट है। 13 का जो आंसर आएगा यहाँ पे विली, मैंने बताया था आप लोगों को, छोटी आंत में पाई जाने वाली संरचना विली है। विली का कार्य है यहाँ पे, फंक्शन ऑफ विली, शोषण करना, अवशोषण करना, उत्सर्जन करना, परिसंचरण करना। ठीक है, क्या आएगा? 14 का जो आंसर आएगा यहाँ पे अवशोषण करना। क्या होगा यहाँ पे? अवशोषण करना। क्वेश्चन 15 है, जल का अवशोषण होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन अगर इन छोटी आंत में, अमाशय में, बड़ी आंत में, मुंह में, बताओ। ठीक है, याद रखना है, जल का निष्कासन कहाँ पे होता है? बड़ी आंत में होता है। अवशोषण होता है, जल का अवशोषण कहाँ होता है? यहाँ पे बड़ी आंत में। अगला क्वेश्चन क्या है, मल का अस्थायी संग्रह होता है, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ द फिशेस अगर अमाशय में, छोटी आंत में, मलाशय में, या फिर गुदा में, बताओ। यहाँ पे आएगा मलाशय। क्या आएगा यहाँ पे? मलाशय। पाचन एक है, डाइजेशन इज केवल एक भौतिक प्रतिक्रिया है, या केवल रासायनिक प्रक्रिया है, या फिर भौतिक और रासायनिक दोनों है, ये जैविक है, बताइए। इसका जो आंसर आएगा भौतिक व रासायनिक है, केमिकल और फिजिकल है। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे कर्माकुंचन गति होती है, पेरिस्टेटलिस होता है यहाँ पे, स्वैच्छिक होगा, अनैच्छिक होगा, आंशिक होगा, नियंत्रित होगा, तो 18 का जो आंसर आएगा यहाँ पे अनैच्छिक होता है। अगला क्या है, यकृत शरीर की, लीवर इज द सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे लंबी है, यहाँ पे सबसे पतली है, बताइए। 19 का जो आंसर आएगा तो क्या हुआ यहाँ पे? तो यहाँ पे आएगा 19 का आंसर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 20 है, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन शुरू होता है, कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट करता है अमाशय में, मुंह में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, या बड़ी आंत में, तो यहाँ पे आएगा मुंह में। ठीक है, कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है मुंह में। ठीक है, अगला अर्धपचा भोजन कहलाता है यहाँ पे, सेमी डाइजेस्टिव फूड इज कॉल्ड बोलस, क्राइम है,
काइम है, मेल है या फिर हेलुलोज है। तो 21 का क्या हुआ है, तो यहाँ पे काइम आएगा। क्या आएगा, काइम। अगला 22 में धातु का मुख्य कार्य होता है, मेन फंक्शन ऑफ टीथ, निगलना है, चबाना है, पाचन रस बनाना और शोषण करना होता है। यहाँ पे आएगा चबाना। क्या आएगा यहाँ पे, चबाना। जीभ का कार्य नहीं है, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ द और संवाद पहचानना जीव का कार्य निगलने का सहाय करता है, श्वसन या भोजन को घुमाना होता है। तो यहाँ पे आएगा शोषण करना। ठीक है, भोजन शोषण करना नहीं होता, निगलना भी होता है, स्वाद का पहचानना या भोजन को घुमाना। ठीक है, अगला 24, पाचन तंत्र की कुल लंबाई कितनी होती है। टोटल लेंथ ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक अबाउट 5 मीटर, 7 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर। बताओ 24 का जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या हुआ, 9 मीटर। क्या होता है, 9 मीटर होता है। ठीक है, क्या होता है, 9 मीटर। अगला क्वेश्चन है 25 है, कौन सा एंजाइम शर्करा पचाता है। विच एंजाइम एंजाइम है डाइजेस्ट शुगर। माइलेज है, माल्टेज है, ठीक है, पेप्सिन है या फिर ट्रिप्सिन है। तो यहाँ पे आएगा पी माल्टेज। माल्टेज क्या होगा, माल्टेज। क्वेश्चन 26 है, बड़ी आंत की लंबाई होती है। लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन 1 मीटर, 1.5 मीटर, 3 मीटर, ये 5 से 6 मीटर। बताओ 26 का आंसर आएगा यहाँ पे 1.5 मीटर आएगा, 1.5 मीटर। 26 है, HCl का एक कार्य होता है, वन फंक्शन होता है HCl, वसा पाचन करना, जीवाणु नष्ट करना या फिर जल अवशोषण या विटामिन बनाना। बताइए 17 का है, जल अवशोषण करना होता है। क्या होता है, जल अवशोषण करना होता है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, पाचन रसों को बनाने वाला अंग कौन सा होता है। ऑर्गन प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव जूस, यकृत है, अग्नाशय है, ये दोनों हैं, ये केवल एक ही दो। देखो इसका जो आंसर आएगा, यकृत और अग्नाशय है, वो पाचन रसों को बनाने में बनाने वाला अंग होता है। ठीक है, अगला लैक्टेज किसे बचाता है। लैक्टेज डाइजेस्ट सेलुलोज को, ग्लूकोज को, लैक्टोज को, सुक्रोज को, फ्रैक्टोज को। बताओ इसका आंसर आएगा यहाँ पे लैक्टोज को। किसको, लैक्टोज को। किसको, लैक्टोज को। कब्ज किससे संबंधित है, कब्ज रोग किससे संबंधित है यहाँ पे, कब्ज रोग से कैप्सिस। कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, उत्सर्जन है। बताओ कॉन्स्टिपेशन इज रिलेटेड टू, कब्ज किससे संबंधित है, रोग है। कब्ज यहाँ पे पाचन तंत्र से, किससे, पाचन तंत्र से है। ठीक है, अगला है 31, दस्त में मुख्यतः समस्या होती है। प्रोटीन की कमी के कारण, जल की वसा के कारण या विटामिन की कमी के कारण। इसका आंसर आएगा जल की कमी के कारण क्या होता है, दस्त वगैरह लग जाते हैं। ठीक है, उन्होंने डायरिया हो जाती है बच्चों को ज़्यादा। 32 है, भोजन निगलना इज अनिच्छिक है, स्वैच्छिक है और आंशिक है, ये नियंत्रित होता हो। 32 का आंसर आएगा यहाँ पे स्वैच्छिक होता है। क्या होता है यहाँ पे, स्वैच्छिक होता है। क्लियर। 33 का आंसर आएगा आमाशय का पीएच होता है यहाँ पे कैसा होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, अम्लीय होता है, परिवर्तनीय होता है। बताओ 30 का जो आंसर आएगा यहाँ पे सी राइट होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा यहाँ पे, अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 34 है, यकृत का एक अन्य कार्य होता है, अनदर फंक्शन ऑफ लीवर, विसरण करना, शोषण करना, उत्सर्जन करना, रक्त शोधन करना। बताओ यकृत का अन्य कार्य क्या होता है यहाँ पे, 34 का आंसर आएगा यहाँ पे विसरण करना। क्या होना, विसरण करना। सब 35 है, सबसे पहले ऊर्जा देता है, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी वसा है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, विटामिन है। बताओ 35 का क्या होना चाहिए, 35 का आएगा यहाँ पे सी ग्लूकोज। सबसे पहले ऊर्जा देता है ग्लूकोज। ठीक है ना। 36 है, पाचन एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और हार्मोन, जैव उत्प्रेरक है, खनिज है या फिर विटामिन। बताओ इसका जो आंसर आएगा जैव उत्प्रेरक है। क्वेश्चन 37 है, संतुलित आहार से होता है अपचय, स्वास्थ्य, पाचन होता है या फिर मोटापा या कमजोरी। 37 का आएगा आंसर यहाँ पे स्वास्थ्य, पाचन होगा। अगला है जंक फूड का प्रभाव क्या होता है, शोषण है, पाचन है, तंत्रिका यष्टि तंत्र है। बताइए 38 का जो आंसर आएगा यहाँ पे पाचन में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, फाइबर का लाभ, बेनिफिट्स ऑफ फाइबर, कब्ज है, कब्ज से बचाव, अपहज या फिर मोटापा। बताइए फाइबर का बेनिफिट्स क्या होता है। 39 में आंसर आएगा यहाँ पे कब्ज से बचाव होता है यहाँ पे। ठीक है, पित्ताशय का कार्य होता है, पित्ताशय का
फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, पित्त बनाना, पित्त ग्रह संग्रहण करना, अमाइलेज बनाना, एंजाइम बनाना या फिर जल अवशोषण करना। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे एंजाइम बनाना होता है। पित्तरस का पित्ताशय का काम होता है यहाँ पे एंजाइम बनाना। 41 है अग्नाशय बनाता है, अग्नाशय पैनक्रियाज प्रोड्यूस केवल हार्मोन को, केवल एंजाइम को, हार्मोन एंजाइम को, पित्तरस को बताओ। 41 का जो आंसर आएगा हार्मोन और एंजाइम बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन 42 है छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है, कंप्लीट डाइजेशन अकरिंग, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत मुंह है बताओ। 42 का आंसर आएगा यहाँ पे छोटी आंत। क्या आएगा यहाँ पे छोटी आंत है। ठीक है, अगले मल का निष्कासन होता है, इजेशन अकर थ्रू मलाशय है, गुदा है या फिर यहाँ पे अमाशय है या छोटी आंत है तो 43 का आंसर आएगा यहाँ पे गुदा। ठीक है, अगला है 44 भोजन को ऊर्जा में बदलने वाला तंत्र, सिस्टम ऑफ कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी। श्वसन है, पाचन है, बहिसंचरण है या उत्सर्जन है बताओ। भोजन ऊर्जा को बदलने वाला तंत्र को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है यहाँ पे पाचन। ठीक है ना, डाइजेशन जिसको बोलते हैं। पाचन तंत्र किस तंत्र से बना है, यहाँ पे पाचन तंत्र है, डाइजेशन सिस्टम इज कनेक्टेड विद तंत्रिका तंत्र से है, श्वसन तंत्र से है, अस्थि तंत्र से है, फिर त्वचा तंत्र से है। तो यहाँ पे आना चाहिए 45 का तंत्रिका तंत्र से, नर्वस सिस्टम से होता है। ठीक है, देखो अगला है लार ग्रंथियाँ होती हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी, चार जोड़ी बताओ। 46 का जो आंसर आएगा यहाँ पे 3 जोड़ी आएगा। ठीक है, 3 जोड़ी। ठीक है, अगला है अमाशय की दीवारें होती हैं, वॉल्स और पतली होती हैं, पेशी होती हैं, अस्थिमय होते हैं या फिर छिद्र युक्त होती है तो 46 का आंसर आएगा पेशी होती है। क्या होते हैं, पेशी। विटामिन के बनाता है, विटामिन के प्रोड्यूस अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में ये बताओ। 48 का जो आंसर आएगा यहाँ पे बड़ी आंत में बनता है विटामिन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 49 है स्वस्थ पाचन के लिए आवश्यक होता है फॉर हेल्दी डाइजेशन, समय पर भोजन है, अधिक तला हुआ भोजन है, कम पानी है या फिर जंक फूड है बताओ। 49 का जो आंसर आएगा यहाँ पे समय पर भोजन है, स्वस्थ पाचन के लिए समय पर भोजन खाना चाहिए। 50 है पाचन तंत्र का ही अंतिम होगा लास्ट ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन सिस्टम, छोटी आंत है, बड़ी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत होगा, बड़ी आंत। ठीक है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मलाशय है, गुदा है बताओ। लास्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेशन सिस्टम क्या होगा यहाँ पे, स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन हो सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है यहाँ पे। ठीक है ना, ओके, या फिर गुदा होगा फोकस। तो यहाँ 50 का जो आंसर आएगा यहाँ पे ये होगा गुदा। पाचन तंत्र का अंतिम भाग होता है यहाँ पे गुदा, जिसको बोलते हैं इजेशन वाला पार्ट होता है। ठीक है, ओके, ये मैंने 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दी है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। ओके, मैंने आप लोगों को साइंस के 3 पार्ट, तीसरा पार्ट है हमारा, ये मैंने 3 पार्ट पढ़ा दिए आप लोगों को, करवा दिए हैं। ठीक, अच्छे से कर लेना। ओके, और SSC जब हम बात करते हैं जीके के पार्ट हमारे 4-5 हो चुके हैं, 5-6 पार्ट हो चुके हैं, आज 6 पार्ट था। ठीक है, ओके, अगर आप लोगों ने नहीं देखे देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।